सुप्रभात बच्चों, मैं मनोज वर्मा आज आपको हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पेज संख्या 24 पर आते हैं। पेज संख्या 24 का हमने ऊपर का कार्य आपको करा दिया गया था। इसके बाद जो नीचे का कार्य है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा दी हुई है और इसमें से हमें जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो इसको अपनी पुस्तक में आप लिखते जाएंगे। पेज संख्या 24 खोल लीजिए अपनी पुस्तक में। जातिवाचक संज्ञा में लिखिए मैत्री शरण गुप्त में से हमने लिखा है शरण, और भाववाचक के नीचे आएगा गुप्त। फिर ताजमहल में से हमें भरना है, इसमें जातिवाचक में आएगा महल और भाववाचक में लिख लीजिए ताज़ा। जगजीत सिंह का हमने बनाया है सिंह, सिंह तो आ जाएगा जातिवाचक में और जीत शब्द आ जाएगा भाववाचक में। इसके पश्चात महात्मा गांधी शब्द है, इसमें से जो गांधी शब्द है ये जातिवाचक में आ जाएगा, गांधी कोई भी लगा सकता है। और महान शब्द जो है वो हमारा भाववाचक में आएगा। इसके पश्चात है सचिन तेंदुलकर, में से तेंदुलकर शब्द हमारा जातिवाचक में आएगा और सचिन का बन जाएगा सच्चा जो भाववाचक में आएगा। इसके बाद प्रेमचंद में से चंद हमें जातिवाचक में लेना है और प्रेम शब्द जो कि भाव है वो भाववाचक में लेना है। इसके बाद पीटी उषा में से उषा शब्द हमें भाववाचक में लेना है। उषा का अर्थ होता है भोर, प्रातःकाल। हिमालय शब्द में से हिम और अल्पविराम लगाना है, फिर आलय। ये दोनों शब्द जो हैं दोनों ही शब्द जातिवाचक के हैं। हिम का अर्थ होता है बर्फ़ और आलय का अर्थ होता है निवास स्थान। इसके बाद मैडम मेरी क्यूरी में से मैडम शब्द जो है वो जातिवाचक का है और अमिताभ बच्चन में से बच्चन शब्द जातिवाचक शब्द है, कोई भी इसको लगा सकता है। इस प्रकार से हमने ये वाला पेज पूरा करना है। इसके बाद पेज संख्या 25 हमने पूरी कर ली थी। अब अगला पाठ की तरफ चलते हैं। अगला पाठ है हमारा संज्ञा के विकार। आइए इसे पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा में विकार या परिवर्तन लाते हैं वे संज्ञा के विकारी तत्व कहलाते हैं। लिंग, वचन तथा कारक के कारण संज्ञा का रूप बदल जाता है। आओ इनके बारे में जानें। देखिए, पहला मुख्य बिंदु है लिंग। लिंग को तो आप जानते ही होंगे। वे मेरे माता पिता हैं। शिक्षक व शिक्षिकाएं कक्ष में बैठे हैं। देखिए, जो इसमें रंगीन शब्द हैं, ये ऊपर दिए गए वाक्य में जो रंगीन मोटे शब्द हैं, इन्हें पढ़कर ज्ञात होता है कि इनमें दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है जो स्त्री जाति एवं पुरुष जाति से जुड़े हुए हैं। आगे और जानिए। देखिए, एक पेड़ दिया हुआ है, इस पेड़ से इन्होंने समझाने की कोशिश की है। इधर है ताई, इधर है ताई के नीचे क्या है ताऊ, चाची चाचा, भाई बहन, माँ पिता, दादा दादी। इस पारिवारिक वृक्ष में लिखे नामों पर ध्यान दीजिए। इनमें कुछ नाम केवल पुरुष जाति का बोध कराते हैं और कुछ नाम स्त्री जाति का। इन्हें दो वर्गों में बांट सकते हैं, पुरुष जाति, स्त्री जाति। देखिए, पुरुष जाति में कौन से नाम आते हैं, पिता, दादा, ताऊ, चाचा, भाई। और स्त्री जाति में कौन से शब्द आते हैं, दादी, माँ, ताई, चाची, बहन। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, बोध का मतलब ज्ञान होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे राजा आया, रानी आई। दादाजी सोते हैं, दादी जी सोती हैं। अगला पेज चलते हैं। लिंग के भेद। स्त्री जाति एवं पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्दों के आधार पर लिंग के दो भेद होते हैं। देखिए, पहला भेद है पुल्लिंग और दूसरा भेद क्या है, स्त्रीलिंग। तो पहला भेद के बारे में पढ़ते हैं। पुल्लिंग, रवि गेंद खेलता है, नौकर काम कर रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में रवि और नौकर शब्द पुरुष जाति की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं। सेठ, राजा, कवि, मामा, लड़का, पेड़, आदमी, घर, अखबार, स्टेशन, शेर, मुर्गा, गायक आदि। कुछ नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे दिनों के नाम। देखिए, दिनों के नाम में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जितने भी नाम दिनों के होते हैं सब कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम,
भारत, श्रीलंका, जापान, अमेरिका कैसे हैं देश, ये कैसे हैं शब्द? पुल्लिंग शब्द हैं। पेड़ों के नाम नीम, पीपल, बरगद, आम, ये भी कैसे हैं? पुल्लिंग हैं। पहाड़ों के नाम विंध्याचल, हिमालय, सतपुड़ा। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि। राज्यों के नाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल आदि। समुद्रों के नाम अरब सागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर आदि। ग्रहों के नाम बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, राहु आदि। इसके पश्चात महाद्वीपों के नाम एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि। रत्नों के नाम मणिक, मूंगा, पुखराज, पन्ना आदि। धातुओं के नाम सोना, तांबा, पारा, जस्ता आदि। कुछ संज्ञा शब्दों में नर लगाकर पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कि नर भालू, नर खरगोश, नर कौवा, नर मच्छर। पुल्लिंग की पहचान: जिन शब्दों के पीछे आ, पन, पा, अक तथा न आता है वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा में क्या आ रहा है? आ। बचपन, बचपन में पन आ गया। बुढ़ापा में पा आया है। नायक और गायक दोनों शब्दों में अक आया है और लेन देन में न आया है आदि। तो ये शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग हैं। अगला पेज देखते हैं। अगला पेज है कुछ संज्ञा शब्द पुरुष जाति तथा स्त्री जाति दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, खिलाड़ी, वकील, डॉक्टर आदि। स्त्रीलिंग। अब आते हैं अगले मुख्य बिंदु पर, जो कि है स्त्रीलिंग। गीता गाना गाती है, नौकरानी झाड़ू लगाती है। इन वाक्यों में गीता, नौकरानी, झाड़ू शब्द स्त्री जाति से संबंधित हैं, अतः स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अन्य उदाहरण सेठानी, लड़की, रानी, कवित्री, औरत, चिड़िया, कुर्सी, मेज, टोकरी, सीढ़ियाँ, घोड़ी, चम्मच आदि। कुछ नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषाओं के नाम हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, अंग्रेजी आदि। लिपियों के नाम रोमन, फारसी, देवनागरी, बंगला आदि। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, द्वितीया आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, नील आदि। झीलों के नाम डल, वूलर, चिल्का, मानसरोवर आदि। पुस्तकों के नाम रामायण, गीता, दुर्गा सप्तशती, महाभारत आदि। छोटी वस्तुओं के नाम रस्सी, सुतली, लुटिया, कटोरी आदि। समूहवाचक शब्द होते हैं, जैसे सेना, कक्षा, टोली, कमेटी आदि। स्त्रीलिंग की पहचान: जिन संज्ञा शब्दों के पीछे बड़ी ई, इया, आवट, वह, आइन, ता आदि शब्द लगे हों तो वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बोली, डिबिया, करवट, कुर्बानी, घबराहट, थकावट, पंडिताइन, ममता, मित्रता आदि। विशेष: प्राणियों के लिंग समझने व बताने में कठिनाई नहीं होती, परंतु वस्तुओं के लिंग निर्धारण में कई बार कठिनाई होती है। उस समय व्याकरण एवं विद्वानों की सहायता ली जाती है। लिंग परिवर्तन के कुछ नियम निम्न प्रकार हैं। कुछ नाम निम्नलिखित होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषाओं के नाम उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। भावों के नाम सूर्य दया की भावना से भरा है। शक्ति सूचक नाम पुलिस की नौकरी खतरों से भरी है। लिपियों के नाम हिंदी की लिपि देवनागरी है तो अंग्रेजी की लिपि रोमन है। नदियों के नाम त्रिवेणी पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। इसके पश्चात लिंग परिवर्तन। देखिए, लिंग परिवर्तन में हमें देखना है कुछ शब्दों में आ की मात्रा लगाकर उसका लिंग परिवर्तन हो जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे छात्र, छात्र में आ की मात्रा लगा दें तो बन जाएगा छात्रा। आचार्य, आचार्या। शिष्य, शिष्या। सुत, सुता। वृद्ध, वृद्धा। महोदय, महोदया। बाल, बाला। प्रिय, प्रिया। अनुज, अनुजा। कुछ शब्दों में बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं तो वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे देव, देवी। नाना, नानी। बकरा, बकरी। लड़का, लड़की। मामा, मामी।
चाचा चाची, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, मुर्गा मुर्गी। कुछ शब्दों में इया लगा देते हैं, जैसे खाट का खटिया, चूहा चूहिया, बंदर बंदरिया, बूढ़ा बुढ़िया, गुड्डा गुड़िया, बछड़ा बछिया, दुखी दुखिया, चिड़ा चिड़िया, डिब्बा डिबिया। कुछ शब्दों के अंत में क्या लगाते हैं, नी लगा देते हैं, जैसे शेर शेरनी, सिंह सिंहनी, मोर मोरनी, भील भीलनी, ऊँट ऊँटनी, सरदार सरदारनी। अच्छा, कुछ शब्दों में आइन लगा देते हैं, जैसे पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, लाला ललाइन, गायक। कुछ शब्दों में इका लगा देते हैं, गायक गायिका, नायक नायिका, सेवक सेविका, लेखक लेखिका, पाठक पाठिका, शिक्षक शिक्षिका। और कुछ शब्दों में लास्ट अंत में लगाते हैं मति, जैसे कि बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती, गुणवान गुणवती। और कुछ और भी शब्द होते हैं, जैसे भाई बहन, कवि कवियत्री, माता पिता, विद्वान विदुषी, स्त्री पुरुष, युवक युवती। तो देखिए, इसी के साथ हमने आज ये पूरा पाठन कार्य इसका पूर्ण कर लिया है, इस पाठ का। इसके पश्चात आपको इसके जो टिक मार्क्स हैं ये आपको पूर्ण करने हैं पढ़कर। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। इसमें से जो भी विकल्प सही है उस पर आप राइट का निशान लगाओगे सही का। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। पंडित का स्त्रीलिंग है, देख लेंगे इनमें से कौन सा सही है। और गायक का स्त्रीलिंग है। ये चारों आज आपको पूरे कर मेरे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने हैं। ओके, धन्यवाद।